भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल शाम के वीडियो में आप सबको बता दिया था कि जो सुबह का वीडियो होगा वो आप सबके मानदेय प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ जरूर होगा। इसमें बहुत सारी जानकारी है और कई राज्यों से खबरें लगी हैं, तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख करके जाना। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक भी करके जाना और कमेंट भी करना, साथ ही और पसंद आए तो इसको शेयर भी कर देना ताकि और भी बहनें इस वीडियो को देख पाएं और अपने चैनल से भी जुड़ पाएं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सायमा बहन को हमने कल परसों मैसेज किया था, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि दीदी मौजूदा समय में आंगनबाड़ी बहन का मानदेय कितना है, इसके बारे में हो सके तो निदेशालय से पता कर लीजिए। साथ ही मैंने लिखा था क्योंकि 4500 रुपया जो केंद्र सरकार से आते हैं उनमें तो कोई शंका समाधान किसी के मन में नहीं है, वो पैसा सबका बराबर आ रहा है। वहीं पर जो 1500 रुपया आ रहे हैं मौजूदा समय में, उसमें अतिरिक्त मानदेय भी लिख करके आता है और ब्रैकेट में पीएलआई भी लिख करके आता है। इस तरीके से पैसे आते हैं। उमंग ऐप पर आपने 1500 को जब चेक किया होगा तो उसमें यही लिख करके आता है बराबर। अब आगे आपको बता दें, बाकी जो राज्य सरकार का 1000 रुपया है उसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं थी और तमाम लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जो 1000 रुपया राज्य सरकार पहले देती थी उसमें 500 की बढ़ोतरी भी कर दी गई थी, जो कि जनवरी से आपको मिलने वाला था। लेकिन अभी जनवरी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या वो वही राज्य सरकार का 1000 रुपया प्लस 500 रुपया बढ़कर के जो मिलना था वो मिला करके मौजूदा समय में 1500 आ रहा है, जिसमें अतिरिक्त मानदेय प्लस जो है उसमें पीएलआई लिखा होता है, क्या वो दोनों एक ही में मर्ज कर दिए गए हैं? तो फिर अगर ऐसा है तो पहले वाला 1500 पीएलआई का क्या हुआ? तो इन तमाम जो है मुद्दों पर आज चर्चा कर लेते हैं। और मैंने कहा भी है, अगर 1500 प्रोत्साहन है तो 1000 राज्य सरकार के और उसमें 500 बढ़कर के जनवरी से जो मिलने थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या राज्य सरकार ने अपने 1000 रुपए जो उनको मिलते थे यानी जो वो देते थे उन्हें ही उन्होंने पीएलआई में बदल दिया है? जनवरी से 500 बढ़कर के मिलने थे तो वही 1500 करके अब वो दे रहे हैं। कंफ्यूजन है सब में। निदेशालय से अगर इसके बारे में साफ साफ मालूम हो जाए तो सही रहेगा। जिस पर बहन ने मुझको मैसेज करके बताया है कि राज्य सरकार के 1500 रुपए ही आ रहे हैं अतिरिक्त मानदेय के रूप में। जो आप सब भाई बहन देख रहे हैं 1500 रुपए बहन कह रही हैं, वो राज्य सरकार के ही पैसे आ रहे हैं, अतिरिक्त मानदेय के रूप में ही आ रहे हैं। ब्रैकेट में सरकार उसको पीएलआई लिख करके भेज रही है। अब एक सवाल मुद्दा जरूर उठता है, अगर आपका ये पहले मानदेय था 1000 रुपया जो राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय स्वरूप देती थी, आप याद करिएगा पुराना 3 जनवरी का जब बढ़ा था लेटर, उस लेटर के समय पर मैंने आपको दिखाया था और बताया भी था। उसमें भी जो 1000 रुपया जो ये पहले आपको मिलता था उसका जो जिक्र है वो मानदेय केवल के रूप में नहीं था। वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मैंने इस मुद्दे को एक बार उठाया भी था कि वहां पर अतिरिक्त मानदेय लिखा हुआ है 1000 रुपए को भी उसी में यानी लिखा था कि अतिरिक्त मानदेय 1000 में 500 की बढ़ोतरी की जाती है। अब क्रमशः आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि स्वरूप 1500 ऐसे करके राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होगा। तो अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपका जो 1000 के आप कयास लगा करके भाई बहन बैठे हैं, शायद आपको वो ना मिले सायमा बहन के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने बताया है। बाकी मैं देखिए यहां पर यही कहना चाहूंगा कि अभी विभाग ने भी जो है आप देख रहे हो काफी समय हो गए, महीने पर महीने बीत गए हैं, हर महीने का पैसा आ रहा है। पीएलआई अगर आप सोच रहे हैं ये 1500 आ रही है केवल, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इतना समय बीत गया है और पीएलआई खाली देंगे सरकार और आप राज्य सरकार अपना पैसा फिर क्यों नहीं भेजेगी? अरे 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, कभी न कभी तो भेजेगी। लेकिन अभी आप देख रहे हो पिछले समस्त महीनों के भुगतान हो चुके हैं। अब आप लोगों को लगता है कमी, वो केवल राज्य सरकार के 1000 रुपए मानदेय की लगती है। चूंकि अब उसको 1000 नहीं बोलेंगे, उसमें 500 की जनवरी से बढ़ोतरी हो चुकी थी तो अब वो 1500 हो चुका। अब वही जो बढ़ोतरी सरकार ने 500 की है, शायद सरकार उसको पीएलआई समझती है और उसी को उसमें जोड़ करके दे रही है। तो दोनों को अब
वो मिला करके अतिरिक्त मानदेय प्लस आपका पीएलआई वो कहते हैं। अब यहीं पर बस यही एक जो है मेन पॉइंट आपको समझने के लिए काफी है, और बाकी आप सब भाई बहन इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय देने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। बाकी समझ में तो यही आ रहा है, पहले भी मुझे इसी पर संदेह था और ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, फिर भी आज आप लोगों के सामने बातों को रखा है जो भी बहन ने कहा है। बाकी अब आप लोग सोचिएगा कि जो है यहां पर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। तो जो 1500 मौजूदा समय में अतिरिक्त मानदेय प्लस पीएलआई लिख करके आ रहे हैं सैमा बहन के अकॉर्डिंग, वही राज्य सरकार का अतिरिक्त मानदेय है और उसी को सरकार ब्रैकेट में पीएलआई लिख करके भेज रही है। पीएलआई यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है, जिसको आप प्रोत्साहन राशि भी बोलते हैं, तो उसी को उसमें कर करके आपको दिया जा रहा। चूंकि अब आपके मन में एक और मैं सवाल खत्म कर दूं, क्योंकि जो 1500 रुपए पहले था जो प्रोत्साहन राशि, वो आपको कभी नहीं मिली। यकीन मानिए वो आपको कभी नहीं मिली। जब बढ़ा था, साल डेढ़ साल बीत गए थे, क्या आपको 1500 राशि वो कभी मिली थी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। तो आप ये अंदाजा और ये कयास अनुमान सब छोड़ दीजिए कि 1500 राशि जो पहले बढ़ी थी वो आपको मिल रही है। वो तो गवर्नमेंट ने आपको कभी दी ही नहीं, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन था टाइम पीरियड का। तो वो आपके लिए शायद 1 या 1.5 साल 2 साल जो भी था, उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको बता दिया था। नए एक लेटर निकले थे मानदेय में, उसमें भी मैंने कहा था कि उसकी अवधि खत्म हो गई, अब उसकी समाप्ति के लिए भी लेटर निकल चुका था, वो भी चैनल पर दिखाया जा चुका। सारी चीजें स्पष्ट की जा चुकी हैं, सरकारी आदेशों के मुताबिक मैंने दिखाया है। अब जो आपको ये मिल रहे हैं 1500, इनमें आप लोगों को बता दें क्या क्या है। इसमें आपके 1000 रुपए राज्य सरकार के जो पहले मानदेय मिलते थे, प्लस 500 रुपया आपका जो पीएलआई प्रोत्साहन स्वरूप योगी सरकार ने बढ़ाया था, इसी को 1500 जो है आपके हो जाते, और यही को सरकार अभी दे रही है। और इसको देकर के वो इसको क्या कह रहे हैं, अतिरिक्त मानदेय कह रहे हैं, यानी अतिरिक्त ये आपका मानदेय हो गया, प्लस जो है आपका इसमें पीएलआई भी वो ब्रैकेट में लिख करके दे रहे हैं, तो ये आपका पीएलआई भी हो गया। तो अतिरिक्त मानदेय प्लस पीएलआई आपका आ रहा है, यही राज्य सरकार का मानदेय है। इसका बारे में जो है आप लोगों को सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अगले मैटर की। देखिए राजेंद्री बहन आती है हरदोई से, इन्होंने अभी एक जानकारी भेजी है। जैसा कि ये खबर भी आपको शायद पता ना हो तो आपको अवगत करा दूं कि इसमें लिखा है, नमस्ते सर, 2019-20 में पेंडिंग में लगा रुपया कब तक आएगा सर, जरूर बताएं। तो आप यहां पे देख रहे हैं, इसके बारे में पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि जो पीएलआई जो पेंडिंग में पैसा लगा आप सबके, वो भी 2018 का, 19 का, 20 का, इन जो है वित्तीय वर्षों में शो कर रहा है। तो इस पैसे के बारे में आप देखिए, 500 रुपया पेंडिंग 14/4/2020, 9/4/2020। अब ऐसे ही देखिएगा यहां पर 2250 पेंडिंग 7/11/2019, 1/11/2019। ऐसे 500 रुपया पेंडिंग 17/10/2019, 4/10/2019। ऐसे ही 2250 पेंडिंग 18/9/2019 और 12/9/2019। ऐसे 500 पेंडिंग, ऐसे करके तमाम पैसे हैं जो आपके इस तरह से शो कर रहे हैं। चूंकि ये पैसा टेक्निकल खराबी की वजह से शो कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर ये जो आपका क्रेडिट डेट है और बैंक ट्रांजैक्शन डेट है, ये दोनों चीजें आपकी जो है यहां पर सक्सेस हो चुकी हैं। अगर नया पैसा आपके अकाउंट में लगता है, जो आपका मान लीजिए अगर ये पैसा नहीं आया होता, आपको इन वित्तीय वर्षों में ना मिला होता और अभी अभी अगर ये बैंक से लगाया गया होता, तो आपकी ये ना तो क्रेडिट डेट शो कर रही होती, ना ही आपका बैंक ट्रांजैक्शन डेट वगैरह शो कर रहा होता। क्योंकि यहां पर आपका जो भी है वो गलत डेटें आती हैं, 000 करके, ऐसे करके 2001 करके ऐसे शो करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक प्रॉपर डेट शो नहीं करती। तो ऐसे में आप यहां पर ये पूरा अनुमान लगा लीजिएगा और पूरी तरीके से इसको कंफर्म कर लीजिए। ये जो भी पैसा आप देख रही हैं 2019, 18, 20 का, जिसको लोग समझ रहे थे कि शायद रह गया होगा, वही लग गया है, तो ये पैसा लगा नहीं है। ये टेक्निकल खराबी की वजह से यहां पर सक्सेस की जगह पेंडिंग में दिखने लग रहा है। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि इसमें सारी जो डेटें हैं वो उसी वित्तीय वर्षों की और डेटों में सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। क्रेडिट भी पैसा हो चुका है, आप यहां पे देख रहे हैं क्रेडिट डेट भी पड़ी हुई है, ये सब करके। और इससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप 2019 का अगर आप जो है मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, या मान लीजिए आप इंडियन बैंक में हैं और आपका एटीएम वेटीएम सब बना है, आप इंड पे ऐप चलाते हैं, यानी किसी भी तरीके से अगर आप, या फिर बैंक ही आप क्यों ना चले जाएं और वहां पर इन्हीं तारीखों के बारे में आप जिसमें भी पेंडिंग में लगा हो, तारीख दिख रही है, उसी महीने का उसी तारीखों का आप एक जो है वहां पर बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, जिसमें आपका ये पैसा वहां पर सक्सेस हुआ बैंक में ही आपको मिल जाएगा। उसी तारीख में सेम टू सेम जो भी पेंडिंग में लगे हैं उससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आपके
आपके अकाउंट में जो लगा पैसा है वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में पहले ही उन 32 वर्षों में आ चुका है, जिसके बारे में आपको कयास लगाने अब छोड़ देने चाहिए। ये कंफर्म आप अपनी बैंक के द्वारा खुद कर सकते हैं उसी सन में उसी टाइम का स्टेटमेंट निकलवा करके। अब 18-19 का शायद लोगों को निकलवाने में दिक्कत हो, लेकिन चाहेंगे तो निकल आएगा, बैंक वालों से आप कहिए। वहीं पर आगे जिनको निकालना आता है ऑनलाइन वो भी निकाल सकते हैं। वहीं पर लक्ष्मी बहन आती है ललितपुर से। अब इनका क्या कहना है अभी इस महीने जो जो पैसे आए हैं उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। इन बहन ने देखो यहां पर स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें आपको बता दें 13 जून को पैसे 4531 रुपया यानी केंद्र सरकार का इनका मानदेय ये आ चुका। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं 14 तारीख को इनका कुछ है जो भी ऐसे क्रेडिट डेबिट जो भी हुआ है वो अलग बात है। अब 26 जून को इनका आया है 1500 रुपया जो कि आप जानते हैं पीएलआई स्वरूप है। फिर 22 जून को आया है इनका 1500 रुपया। फिर 22 जून को इनका और आया है 1000 रुपया। अब फिर आया है 22 जून को इनका 500 रुपया। अब ये 1000 और ये 500 रुपया इनका कैसा है 1000 को लेकर के इसमें ज्यादा तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हो सकता है देखो पीएलआई में भी शर्तें थी, किसी में कम किसी में ज्यादा, या फिर मान लो इनका बीएलओ का भी 1000 रुपया हो सकता है। तो तमाम तरह से बहनें काम करती हैं और तमाम तरह से उनको पैसे मद में आते हैं। तो ऐसे में 1000 रुपया आप ये मत समझना कि ये राज्य सरकार के मानदेय के हैं। अब यहां पर ये देखिए 500 रुपया यहां पर ये लिखे हुए हैं। तो अब काफी लोग कहेंगे ये 500 रुपया बढ़ा हुआ है और राज्य सरकार का 1000 रुपया ये है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार दो मद में क्यों भेजेगी। अगर उसको भी भेजना होगा अपना पूरा तो वो पूरा 1500 भेजेंगे ना। तो यहां पर ये पैसा इनका अलग अलग मद में 500 और 1000 हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पैसे अलग अलग मद में आते रहते हैं। इधर आती है प्रियंका बहन जो कि बिहार के दरभंगा जिले से आती हैं और इन्होंने अपने वहां से एक स्क्रीनशॉट भेजा और इन्होंने कहा है कि जनवरी का पैसा और फरवरी का पैसा अभी इनका ये सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर इनका जो है सेंड टू बैंक ही अभी नहीं हुआ है। हेडक्वार्टर तक पैसा गया है, उसके आगे बैंक में ही सेंड नहीं किया गया। तो यहां पर ये जनवरी फरवरी का इनका ये स्टेटस दिख रहा है इनका आंगन वगैरह मानदेय पर। बाकी आप देख रहे प्रियंका कुमारी दरभंगा, हाया घाट केंद्र संख्या 180 पंचायत इनका मिर्जापुर वहां से आती हैं। साथ ही इनके अलावा अरुण वर्मा जी हैं मध्य प्रदेश से। इनका भी कहना है सुधांशु भाई नमस्ते, मैं एमपी से अरुण वर्मा। भैया हमारे केंद्र सरकार का जो 4500 रुपया है जनवरी माह से वो नहीं आया है, एमपी में मानदेय कैसे चेक करें। तो पहली बात आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके वहां कि कैसे पैसे आ रहे हैं, यानी पीएफएमएस के जरिए भेजे जाते हैं, यानी कौन से पोर्टल के जरिए या कैसे किस सिस्टम के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो उसी के जरिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे यूपी में सबको पता है पीएफएमएस के जरिए होते हैं। अब बिहार वाले अपना आंगन मानदेय ऐप से शायद भुगतान होता होगा तो वहां से अपना देख लेते हैं। तो कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने वहां पर एक स्पेशल जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन को लेकर के किसी चीज को फॉलो कर सकती है। या ज्यादातर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पीएफएमएस ही मिलेगा। तो अगर आपके वहां पीएफएमएस से आता है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप चेक कर लेना, शायद आपका भी दिख जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है, वही पीएफएमएस पोर्टल पर जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है। उसके बाद जो है नो योर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाना है और फिर आप वहीं से अपना बैंक सब डाल करके डिटेल्स वगैरह और चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो है ये पता नहीं चलेगा कि केंद्र सरकार अगर लगा होगा पैसा तभी पता चलेगा, बाकी अगर लगा ही नहीं होगा तो थोड़ी ना पीएफएमएस बता देगा कि आपके कौन कौन से महीने का जो है पैसा अभी लगने वाला है। ये नहीं होता है। यूपी में जब लग जाता है उसके बाद में जानकारी आती है और फिर बताया जाता है पैसा हाँ लग गया है। इधर बात करते हैं रंजना मिश्रा आती है सीतापुर से और इनके वहां से उन्होंने कहा सुधांशु भैया आशीर्वाद भैया क्या आंगनबाड़ी की वैकेंसी फिर से निकलेंगी या पहले वाले फॉर्म ही सबमिट किए जाएंगे, बता देना। तो यहां पर देखिए नई वैकेंसी को लेकर के भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ निकलना नई के ही ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि पुराने वाले में आप सबको पता है थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी तो उनकी वजह से जो है आगे कुछ कार्यक्रम बढ़ा नहीं है। फिलहाल हर जिले का एक जैसा भी मैटर नहीं है, बहुत सारे जिलों में जिलाधिकारियों के जो है नेतृत्व में कई जो भी आंगनबाड़ी सहायिकाएं थी उनको मेन में भी बनाया गया है। आप लोगों ने पिछले कई नियुक्ति पत्र भी ऐसे देखे हैं। तो पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता जो भी भर्तियां निकली थी, फॉर्म अप्लाई कराए गए थे वो सबके सब निरस्त हो जाएंगे, दोबारा से भरने पड़ेंगे, ऐसा कोई सीन ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी आगे होगा
होगा, जहां से जिन जिलों का होगा वो आपको उसी टाइम पर अवगत कराया जाएगा। पहले से ऐसा नहीं बताया जा सकता। और हां, अगर दोबारा से भी भर्ती निकलेंगी, फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, तब भी ऑल इंडिया आपको बताएगा। आप स्वतंत्र रहिए, बस अपनी खबरों को समय पर आप जो है देखते रहिए। इधर देखिएगा, यहां पर ममता बहन आती है हरिद्वार से, और कार्यक्रम जिला जो अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी कह सकते हैं हरिद्वार के, 24 जून को उनका एक लेटर, जो कि सुलेखा सहगल हैं डीपीओ, और उनका एक लेटर जारी हुआ है अपने वहां हरिद्वार के लिए। और ये लेटर है दरअसल ग्रीष्मकालीन अवकाश से जुड़ा हुआ। अभी आप देख रहे हैं तमाम राज्यों में शीतकाल जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो चुका है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में जब बहनों ने मांग किया था, उसके बाद से उनको अब ये ग्रीष्मकालीन अवकाश उनको दिया गया। तो इसी के संबंध में है कि उत्तराखंड शासन देहरादून के क्रम में जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को कैलेंडर वर्ष 2022 में दिनांक 24 जून से 30 जून तक कुल 7 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तो जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आप सबका जो है अब 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश उत्तराखंड हरिद्वार में चल रहा है। इधर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। आप सबको पता होगा, वैसे तो मैं ये लेटर दिखा चुका हूं, निदेशालय से 21 जून को जारी हुआ था, समस्त जो है जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा भी जा चुका है। और ये लेटर था पोस्टर ट्रैकर पर पंजीकृत जो लाभार्थी हैं उनके आधार सीडिंग के संबंध में। तो मैंने आप सबको बताया था कि आने वाले समय में जो पोषाहार है वो आपका जो भी लाभार्थी पोस्टर ट्रैकर पर आपके वेरीफाई हो जाएंगे, यानी प्रमाणीकृत हो जाएंगे, यानी सत्यापित हो जाएंगे, यानी वेरीफाई हो जाएंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसीलिए बोला गया था कि हर एक लाभार्थी का आधार कार्ड बनवा करके उनका उसमें लगाओ, उसको जो है यहां पर प्रमाणीकृत करो, यानी वेरीफाई कर लो, क्योंकि पोषाहार वैसे ही आना है, उसी को देख करके आना है। अब ऐसे में अगर ये नहीं होगा तो आगे ऊपर से बजट वगैरह भी आपको कम देखने को मिलेगा खाद्यान्न का। तो इसके बाद फिर आपको जो भारत सरकार से आने वाली जो भी बजट स्वरूप चीजें हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेंगी, और फिर वितरण के दौरान भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पोस्टर ट्रैकर पर आपको अपने हर लाभार्थी को वेरीफाई करने के लिए आधार जरूरी होगा, और आधार के लिए आपको आधार बनवाना भी पड़ेगा। इस बारे में आपको सोचना चाहिए। नीलम बहन अम्बेडकर नगर से, उन्होंने अपने वहां से भी एक लेटर भेज दिया था, वही सेम टू सेम लेटर है। अब ये चीजें बताई जा चुकी हैं। साथ ही देखिए, बीएलओ की भगवा रंग की साड़ी पर हंगामा हुआ है, और ये खबर जो है आजमगढ़ वगैरह में प्रकाशित हुई थी। लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान की कड़ी सुरक्षा के बीच में शुरू हुआ, और इस दौरान जो है आपके डीएवी बूथ पर बीएलओ का कार्य देख रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवा रंग की साड़ी पहनकर पहुंची थी। इसे देख करके दूसरे पक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया। इसकी जानकारी होते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं को तत्काल साड़ी बदलने का निर्देश दिया, तब जाकर के हंगामा शांत हुआ। अरे समझ में नहीं आता, भगवा रंग की पहन करके आपको जाने की जरूरत ही क्या थी? आपका ड्रेस है, आप अपनी ड्रेस को पहने। इस तरह से जो चीजों को करना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक पार्टी को लेकर के आप इस तरह से भगवा रंग की पहनकर जाएंगे, वो भी चुनाव के टाइम पर, तो फिर लोगों को कहीं ना कहीं मन में संदेह वगैरह तो पैदा होंगे। भले ही आपका वो मोटिव ना हो वहां पर उस समय, लेकिन फिर भी लोगों के मन में तो ऐसा ही नजर आएगा। तो इन चीजों का आप सब बहनों को ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई भी काम आप करने जाएं अपने विभाग से जुड़ा हुआ, आप किसी एक पार्टी विशेष को लेकर के बिल्कुल भी आपकी राय या आपके जो है तौर तरीके नहीं होने चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी आप अपनी चीजों को करने के लिए स्वयं से जो है निर्णय लें। बाकी देखिएगा कि ये बहन है, इनका कहना है, ये बिजनौर से आती हैं पुष्पा देवी, और इनकी समस्या देखते हैं। इन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्ते, भैया कैसे हो? भगवान प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा ठीक रहें, और जो है आपसे अनुरोध है कि मेरी यह बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए। मेरा प्राथमिक विद्यालय वगैरह है और वहां पर अतिरिक्त कक्ष में चल रहा था। अब हम यानी प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में इनका आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा था। अब इन्हें मुख्य जो है अध्यापिका ने अतिरिक्त कक्ष से निकाल दिया और हमें कक्ष से बाहर प्रांगण में बैठना पड़ रहा है। बताओ, अपने बच्चों को बाहर बैठने के लिए जो है भेजेंगे, हम क्या करें? सूचना विभाग को भी दे चुके हैं। इस तरह से उन्होंने बताया है। पुष्पा देवी, जिला बिजनौर है इनका, ग्राम इनका शायद सप्पर से पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से राइटिंग का भी अभाव और सही नजर भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप सबको बता दें कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, देखिए प्राथमिक विद्यालय वाले अब तो समन्वय करके महिला बाल विकास विभाग के साथ चल रहे हैं, लेकिन इसका दिक्कत जगह जगह देखने को मिल रहा है। इसमें गलती उनकी कम है, आपके विभाग की ज्यादा है, क्योंकि आपके विभाग ने आपको स्वयं का केंद्र हैंडओवर नहीं किया बनवा करके। तो एक ये दिक्कत। दूसरी बात, अभी विभाग से, निदेशालय से और भारत सरकार दोनों से, यूपी सरकार से और दोनों से केंद्र सरकार से बराबर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो है आंगनबाड़ी सेंटर बने, और इसके लिए भूमि का चिन्हांकन के लिए बार बार बोला जा रहा। यह भी कहा जा रहा, अगर प्राथमिक विद्यालय में जगह खाली है तो वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जाए।
अब ऐसे में आपके वहां जिम्मेदार अधिकारी उसको प्रस्ताव को बना करके भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। अगर आपके पास केंद्र नहीं है, आप ऐसे में वहां रहती हैं, आप निकाल दी गई हैं, तो आपको चाहिए इसके बारे में अब आगे डीएम कार्यालय जाएं और वहां पर एक शिकायत आप दे दें इसी संबंध में कि अब हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमारा केंद्र हमको जो है बन करके विभाग एक दे, तब अच्छा रहेगा। बाकी बच्चों को दिक्कतें आ रही, तमाम चीजें आप बता सकती हैं, अपने उसमें लिख सकती हैं। खैर, ये तो आपको सलाह हो गई। बाकी यहां पर रही बात अध्यापकों की, तो उन पर ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि केंद्र उनका है, अगर उनको ही जरूरत है तो वो तो खाली करवा लेंगे। अब आपको सोचना चाहिए, आओ जिम्मेदारों को सोचना चाहिए किन किन के ऊपर जिम्मेदारी है आंगनबाड़ी सेंटर बनवाने की। बाकी आप भी प्रयास एक बार करें। अगर आपकी सुपरवाइजर लोग, विभाग लोग नहीं सुन रहे हैं तो आप और ऊपर जाएं, डीपीओ के स्तर पर जाएं। अगर डीपीओ भी नहीं सुन रहे हैं तो आप डीएम के पास जा सकती हैं। इधर बिहार के सीतामढ़ी से भी एक खबर निकल के आ रही है। यहां पर जिले में 3710 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 3395 बिना भवन के चल रहे हैं। अब देख रहे हो आप, यहां पर सीतामढ़ी से भी एक खबर निकल के आ रही है। आइए इस पर भी थोड़ा हम लोग जो है प्रकाश डालते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 3710 आंगनबाड़ी केंद्र है, मगर महज 315 के पास ही अपना भवन है। देखिए, ये स्थितियां सीतामढ़ी जिले की हैं बिहार में, कितनी दयनीय है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे बहनें रहती होंगी, कैसे चीजों को करती होंगी। इस बात से आप अंदाजा लगाइए। 3710 आंगनबाड़ी केंद्रों में से महज 315 के पास ही अपना भवन है खुद का, यानी विभागीय भवन है, जिसको कहते हैं विभागीय भवन। बाकी के पास है ही नहीं। यह सुनने में जरा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, जागरण में यही प्रकाशित हुआ है। 3395 केंद्र जो है वो किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं। 40 भवनों का निर्माण अभी चल रहा है। कई केंद्र ऐसे भी हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए बरसात में इनका संचालन बंद करना पड़ता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीएम रोचना मर्दी के अनुसार 97 नए भवनों के लिए भूमि चिन्हित की गई है। एनओसी के लिए जो है, फिर भी आप कितना भी भूमि चिन्हित कर लें, कुछ भी कर लें, हैंडओवर करने में भी आपको 2, 4, 5 साल कहीं कहीं लग जाते हैं। अब बन जाते हैं, फिर भी नहीं होते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है, आधिकारिक जो कागजातों की कार्रवाइयां या जो भी XYZ मैटर, इनका भी जो हवाला दिया जाता है। लेकिन आप कितने बनवा लेंगे एक बार में? आप वो 95, 97 कह रही हैं, वो मान लीजिए कुछ और कह रहे हैं, जो भी आप 100, 200, 300 बनवा लेंगे। अब संख्याएं यहां पर 3710 की हैं, आप कितना का बनवा पाएंगे? और महज आपके पास है कितने? 315। अब 3710 में 315 केवल विभाग ने बनवाए हैं केंद्र। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि शिक्षा को लेकर के खासतौर पर सरकारों की कैसी मंशा रहती है, इस पर कितने प्रयास हो रहे हैं और कितने बेहतर हो रहे हैं, ये आप यहां पे समझ सकते हो। एक आप खुद के मकान में रहिए, वहां पर आप अच्छे तरीके से रह पाएंगे बच्चे, या फिर आप सोचिए किराए के मकान पर वहां रहेंगे तो वहां अच्छे से रह पाएंगे। चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। खैर, यहां पर जो भी है, ये तो आपकी कड़वी सच्चाई हो गई, इसको हम छोड़ते हैं पीछे, क्योंकि इस पर विभाग को काम करने। सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, एक फोटो भेजी थी, और एक ये बहन आती है सीमा यादव बाराबंकी से, इन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ एक ये बहन आती है सुनीता सिंह बाराबंकी से, वहां से भी एक फोटो आई। तो आज का